Good afternoon, students. Today we will discuss about isotropy and anisotropy. लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है, हमने जो सॉलिड स्टेट है उसके कुछ करैक्टर, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के कुछ करैक्टर अपन ने कर लिए थे। आज जो डिस्कस करेंगे आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी के बारे में, और उसके आगे का जो पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेट डिस्कस अबाउट आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। ये कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी इसके सोल्व करेंगे, जो नीट आईआईटी लेवल के जो न्यूमेरिकल हैं। बट ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, अभी ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट इसका चल रहा है। इसके आगे जो स्ट्रक्चर आएगी और जो यूनिट सेल की स्ट्रक्चर होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी जो होगी, उसके बेस पर न्यूमेरिकल पार्ट भी अपन स्टार्ट करेंगे, और वो किसी मॉड्यूल में से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वो क्वेश्चन भी आपको डिलीवर किए जाएंगे, तो यू कैन सॉल्व एट दी होम। ठीक है, आप घर पर उसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ज्यादा से ज्यादा जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट और है, उसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे इन वीडियोज के साथ। ठीक है, देखिए आइसोट्रोपी क्या होती है और एनाइसोट्रोपी क्या होती है। मैंने आपको बताया था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम देशिक होते हैं। विषम देशिक मतलब एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सिक्वेंसली अरेंज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब जो अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों में एक व्यवस्थित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो एक उनका सीक्वेंस होता है, एक उनका पैटर्न होता है, उस क्रम में वो व्यवस्थित होते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं और एनाइसोट्रोपी होती क्या है। तो हम इसे इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में, ठीक है, लिख भी सकते हैं आप लोग, क्रिस्टलीय ठोसों में क्रिस्टलीय ठोसों में यदि भौतिक गुणों का मापन किया जाए, भौतिक गुणों का मापन किया जाए, तब मापन की प्रत्येक दिशा में ये भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, क्रिस्टलीय ठोसों में यदि भौतिक गुणों का मापन किया जाए, तब मापन की प्रत्येक दिशा में भौतिक गुणों के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं या भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इसे विषम देशिकता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषम देशिकता कहते हैं, मतलब एनाइसोट्रोपी। तो कैसे लिख सकते हैं अपन एनाइसोट्रोपी के बारे में? व्हेन वी मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ एटसेट्रा, देन वैल्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टी आर कैलकुलेट डिफरेंट इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, यू कैन राइट इट। तो ये क्या कहलाती है? विषम देशिकता कहलाती है। और ये याद रखिएगा, विषम देशिकता किसमें होती है? क्रिस्टलीय ठोसों में। इसी तरीके से अपन क्रिस्टलीय ठोस या एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो ये क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर बिकॉज इन एमोर्फस सॉलिड देयर इज नो सीक्वेंस और सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, अवयवी कणों का कोई पैटर्न नहीं होता, कोई व्यवस्थित क्रम में ये व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो अपन ये देख रहे हैं यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मान लीजिए ये क्या है? अपना कोई नेगेटिव आयन है, और ये इस तरीके से मैं क्या बना रहा हूं, या पॉजिटिव आयन बना रहा हूं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और अपन इसमें से क्या करेंगे? प्रकाश किरण पुंज को इसमें से पास आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये विषम देशिकता कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन वी पास AB लाइट रे, ठीक है, मतलब प्रकाश किरण पुंज को अपन ने यहाँ AB दिशा से क्या करा? गुजारा। ठीक है, एंड एक दूसरी डायरेक्शन से CD से भी ये लाइट रे को पास आउट किया है। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज को। अब इसके दोनों ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू निकालेंगे, इस डायरेक्शन से अलग और इस डायरेक्शन से क्या होगी? अलग प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये क्या है?
देखिए इसमें पैटर्न, अगर ये पैटर्न सेम रहता है दोनों तरफ तो वैल्यू क्या होगी, सेम मिलेगी। अगर ये पैटर्न दोनों प्रकाश किरण पुंज की डायरेक्शन में अलग अलग प्राप्त होता है तो ये वैल्यू हमें क्या होगी, अलग अलग प्राप्त होगी। देखिए इधर एट दिस डायरेक्शन इन ए बी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अपोजिट साइड देख रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये इसका क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। बट व्हेन वी सी एट दिस डायरेक्शन, सीडी डायरेक्शन में जब हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका बिल्कुल क्या हो गया, चेंज हो गया पैटर्न। तो इट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये किसका फिगर मैंने बनाया, एनाइसोट्रॉपी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एनाइसोट्रॉपी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये क्या है बेटा, एनाइसोट्रॉपी है, ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये क्या था अपना, जो अपन ने पढ़ा डिफरेंस पढ़ लिया अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड में। और ये एक डिफरेंस ये भी था कि समदेशिकता और विषमदेशिकता, आइसोट्रोपी तो एमोर्फस सॉलिड दिखाएंगे और एनाइसोट्रोपी क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाएंगे। लेट नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो क्या है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। हाउ कैन वी डिफाइन क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, और फिर यूनिट सेल के पैरामीटर्स अपन देखेंगे और उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पर यूनिट सेल का अरेंजमेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद 3D, 3 डायमेंशन लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस अपन यहां अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्रिस्टल जो सॉलिड होता है, क्रिस्टल जो ठोस होते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक्सरे डिफ्लेक्शन टेक्निक से देखा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं। तो इसमें मान लीजिए कोई क्रिस्टल लैटिस है, उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में उनका अरेंजमेंट है, ठीक है, तो ये पैटर्न क्या है, वन डायमेंशन होगा। तो इसे क्या कहेंगे अपन, वन डायमेंशन लैटिस। क्या कहलाएगा ये, वन डायमेंशन लैटिस, वन डायमेंशन लैटिस। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन अ सिंगल डायरेक्शन और ए सिंगल डायमेंशन और वन डायमेंशन, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशन लैटिस। बट इफ constituent particle are arranged in two dimension then it is called two dimension lattice। अगर अवयवी कण दो विमा में व्यवस्थित है तो अपन इसे क्या कहते हैं, द्विविमीय जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविमीय जालक कहते हैं, ठीक है। तो द्विविमीय जालक मतलब इस तरीके से दो विमाओं में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड टू डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर यही 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट हो, ठीक है, तो वो 3D जो डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन वो क्या कहलाएगी अपनी, क्रिस्टल लैटिस। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रेगुलरली अरेंज इन 3 डायमेंशन देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशन, regular arrangement of constituent particle in 3 dimension, it is called crystal lattice or 3 dimension lattice, ठीक है। ये 2 dimension lattice है, 2 dimension lattice, 2 dimension lattice and this is 3 dimension lattice। अब ये 3 dimension जो lattice है, ठीक है, उसका एक सिंपलेस्ट पार्ट बना रहा हूं मैं जो यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है। ये 3 dimension lattice का एक सिंपलेस्ट पार्ट बना रहे हैं, फिर उसके बाद 3 डायमेंशन लैटिस भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको क्लियरली नजर आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो तीनों डायमेंशन में अरेंज है,
देखिए ठीक है, इट इज क्लियर। ये क्या है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन which is called क्रिस्टल लैटिस और 3 डायमेंशन लैटिस। मतलब अवयवी कण यदि त्रिविम में बार बार पुनरावर्तित होते हैं तब इसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक या क्या कहा जाता है, त्रिविम जालक कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये 3 डायमेंशन देखिए, 1 2 3 तीनों डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, यहां अरेंज हो रहे हैं। ये एज लेंथ मान लेते हैं b और ये एज लेंथ मान लेते हैं c और ये एज लेंथ मान लेते हैं a। BC के बीच जो एंगल बनता है वो अल्फा कहलाता है, इसके बीच जो एंगल बनता है वो बीटा, और AB के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, गामा। अल्फा बीटा गामा, BC CA एंड AB। BC में तो अल्फा, देन CA बीटा एंड देन आफ्टर AB में गामा। ठीक है, तो ये अपना यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है, द सिंपलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, द सिंपलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस which is further repeated in all direction is called in which is further repeated in all direction then entire lattice is formed। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which is further repeated in all direction then entire lattice is formed is called unit cell। मतलब मात्रा कोष्टिका या एकक कोष्टिका क्या होती है, यदि एकक कोष्टिका क्या है, क्रिस्टल जालक का वह सरलतम भाग जिसकी बार बार सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति की जाए तब प्राप्त जालक क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक बन जाए तब उसे क्या कहते हैं, अपन मात्रा कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक का वह सरलतम भाग जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है, मात्रा कोष्टिका या क्या कहलाती है बताइए, एकक कोष्टिका कहलाती है। इट इज क्लियर, ये एकक कोष्टिका है या मात्रा कोष्टिका है। मात्रा कोष्टिका के पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। मात्रा कोष्टिका के किनारों की लंबाई BCA तथा इनके बीच बनने वाले कोण अल्फा बीटा और गामा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहा जाता है। किसके, मात्रा कोष्टिका के पैरामीटर्स कहा जाता है। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ABC एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन दीज एजेस अल्फा बीटा एंड गामा इज कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इस पैरामीटर्स के आधार पर, इन पैरामीटर्स के आधार पर मात्रा कोष्टिकाओं को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ABC एंड द एंगल अल्फा बीटा गामा यूनिट सेल आर डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स। ठीक है, 7 पार्ट्स में यूनिट सेल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, इट इज क्लियर। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो टेबल आपकी बुक में है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो मैंने आपको बनाया है, ये यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, बिकॉज इन दिस यूनिट सेल A = B = C = 90 डिग्री। मतलब इस यूनिट सेल में ABC एज लेंथ, एज की लंबाई, किनारों की लंबाई, जो किनारे होते हैं क्यूब में, जैसे ये रूम है, इस रूम के जो किनारे अगर क्या हो, इनकी लंबाई सेम हो और इनके बीच बनने वाला एंगल कितना हो बेटा, 90 डिग्री हो, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस चैप्टर में ज्यादातर मोस्टली अपन क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर है उनके मेजरमेंट आप टेबल में से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट सेल हो गया और क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन बता दी। लेकिन एक क्रिस्टल लैटिस को अपन बना भी सकते हैं, NaCl के क्रिस्टल लैटिस को। तो एक बार स्ट्रक्चर उसकी बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस की।
स्ट्रक्चर बना के वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, बट ये एग्जाम की उससे इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल लैटिस क्या है, 3D स्ट्रक्चर, वो आपको थोड़ा उसमें दिखेगा, ठीक है। देखिए NaCl क्रिस्टल लैटिस को इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, जिसमें Na+Cl- आयन होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप भी हैं, वो भी अपन टेबल कर लेंगे, अब टॉपिक पर पहले आ गए हैं अपन, ठीक है। देखिए ये क्यूब है और इसमें मान लीजिए सबसे पहले लैटिस पॉइंट को अपने को मिलाना है, फिर इसके बाद अपन क्रिस्टल लैटिस की जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो लिखेंगे। ये पॉइंट्स आपने मिला दिए, देन आफ्टर ये 4 पॉइंट्स आपको लेने हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स ले लीजिए। देखिए ये 4 पॉइंट्स दिया आपने, 1 2, 2 पॉइंट्स को मिला दिया, देन या 3 और देन यहाँ क्या है 4, ठीक है। और इसके बाद ये पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट्स को मिला देंगे और ये अपना सेंटर यहां हमें मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ रहे हैं, तो ये क्या है, NaCl क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl का क्रिस्टल लैटिस ये है, इसमें यहाँ ये अपने को यूनिट सेल इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। आप इसे जितना डॉट बनाओगे उसमें आपको स्ट्रक्चर यूनिट सेल की इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस फाइंड आउट किए गए, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रेवेस लैटिस, या क्या कहा जाता है, ब्रेवेस लैटिस कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज ब्रेवेस क्या था, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था जिसने इन लैटिस को क्या किया था, फाइंड आउट किया था। तो टोटल टाइप कितने हैं, 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेवेस लैटिस कहा जाता है। आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ structure of unit cell on the basis of arrangement of constituent particle। हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर मात्रा कोष्टिका का वर्गीकरण। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां से कुछ पार्ट अपन क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट इसमें कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके बेस पे उसे क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट होता है प्रीमिटिव यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल। और सेकंड होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रीमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती हैं, इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ओनली प्रेजेंट इन एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। मतलब प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंज होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। और एक ही टाइप की होगी SCC, ठीक है। आध्य मात्रा कोष्टिका कहेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे, आध्य मात्रा
कोष्टिका। इट इज नॉन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, केंद्रित मात्रक कोष्टिका। इसका नाम क्या होगा? केंद्रित मात्रक कोष्टिका, केंद्रित मात्रक कोष्टिका, एससीसी। ठीक है, एससीसी क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेकेंड इज सेंट्रल यूनिट सेल में होगा बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। ठीक है, बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये फुल फॉर्म है बेटा, क्यूबिक यूनिट सेल। एफ एंड ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बट व्हाट इज सेंटर्ड यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो मैंने आपको बताया कि ओनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो कहाँ अरेंज होते हैं? क्यूब के ओनली कॉर्नर पे होते हैं। बट इन दिस टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, constituent particle are also present other side of the cube, मतलब कॉर्नर्स को छोड़कर भी वो दूसरी साइड पर भी अरेंज हो सकते हैं। किसमें बेटा? बीसीसी, ईसीसी और एफसीसी में। इट इज क्लियर आई थिंक। फर्स्ट एग्जांपल वी टेक एफसीसी। एफसीसी को अपन लेते हैं, जो कि क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये आएगा तो यहां से जो न्यूमेरिकल बनेगा उसको भी आप इजी कर पाएंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी के तो करने ही करने हैं, बाकी आपको मॉड्यूल के भी इसको सोल्व करने हैं। ठीक है, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये यूनिट सेल है एससीसी टाइप। एससीसी में क्या होता है? In this type of unit cell, constituent particles are only present at the corner of the cube. Constituent particle जो present होते हैं वो क्यूब के किस पर होते हैं? ओनली कॉर्नर पे present होते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये बेटा क्या है? ये जो constituent particle है, ये यूनिट सेल में present एक constituent particle पूरे क्रिस्टल लैटिस में, एंटायर क्रिस्टल लैटिस में टोटल मिलाकर 8 यूनिट सेल को टच करता है। मान लीजिए अपना रूम है, उसके कॉर्नर पे अपन ने कोई बॉल रख दी, फुटबॉल रख दी, मान लीजिए इस तरीके से उसे फिक्स कर दिया कि वो पूरे एंटायर यूनिट सेल, एंटायर क्रिस्टल लैटिस में या अपनी पूरी बिल्डिंग में टोटल मिलाकर 8 कमरों से दिख रही है। तो इस कमरे में जहां अपन ने उस बॉल को रखा, वहां से कितना पार्ट दिखेगा? 1/8। तो इसी तरीके से ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो अरेंज है यहाँ, ये पूरे क्रिस्टल लैटिस में 8 मात्रा कोष्टिकाओं को टच करता है, 8 यूनिट सेल को टच करता है। तो इसका कितना पार्ट दिखेगा अपने को? कितना पार्टिसिपेशन ये यूनिट सेल को देगा यहाँ पर? तो ये एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल 1/8 पार्टिसिपेट करेगा, मल्टीप्लाई बाय 8, और 1 कर रहा 1/8 का पार्टिसिपेंट, तो ये कितने हैं? टोटल है 8। तो इस तरीके से एक एटम एससीसी में बनेगा, एक एटम बनेगा। कोई दिक्कत है क्या बताइए? तो इस तरीके से एक एटम अपना फॉर्म होगा। इसे ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, 1/8 × 8 = 1 एटम। तो एससीसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो टोटल है 8, और इनके पार्टिसिपेशन से, टोटल पार्टिसिपेशन से जो एटम अपने को मिल रहा है वो कितना है? 1 एटम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन देखेंगे
सेंटर्ड यूनिट सेल में BCC, ठीक है, BCC, ठीक है, BCC देख लेते हैं, ये नोट नहीं किया, जो नोट कर सकता है BCC, ठीक है, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये यूनिट सेल, देखिए कॉर्नर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किसी भी टाइप की यूनिट सेल है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और बॉडी यूनिट सेल इट इज ए टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, constituent particles are present at the corner of the cube, but one constituent particle also present in a body of unit cell। मतलब इस टाइप की जो यूनिट सेल है उसमें कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ होगा, सेंटर्ड में होगा। जैसे मान लीजिए अपना रूम है, उसके 8 कोने हैं, 8 कॉर्नर हैं और उसके में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, वो तो क्लियर हो गया। और एक मान लीजिए बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, बिल्कुल बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। अब कोई बता सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो किसी दूसरी यूनिट सेल को टच करेगा क्या, बीच में बिल्कुल रखा है मान लीजिए, ठीक है, तो वो किसी दूसरी यूनिट सेल को टच नहीं करेगा, किसी दूसरी यूनिट सेल के वो संपर्क में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पूरा एक पार्ट अपने को मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या है बताइए, तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर एटम कितने बनेंगे, इसमें देखते हैं अपन। 1/8 इंटू 8, ये तो कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स प्लस 1, 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 2 एटम अपने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो BCC में जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होगा, 8 कॉर्नर्स पे होंगे और बाकी कहाँ होंगे, एक सेंटर में होगा, बिल्कुल ठीक है, बॉडी में होगा, बॉडी के सेंटर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है BCC के बाद है FCC, FCC, ठीक है। FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा देखते हैं, अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, ये यूनिट सेल constituent particle are present at the corner of the cube। constituent particle क्या है, कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, किसके, क्यूब के। और इसके अलावा 6 फेस पर ये प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से 6 फेस जैसे रूम में 4 तो दीवार हो गई, 4 वॉल है, ठीक है, वो 4 फेस हो गई, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली फेस हो गई, तो टोटल मिला के कितनी फेस हो गई, 6 फेस प्रेजेंट हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, 1/8 इंटू 8 तो है ही, प्लस जो फेस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका कितना भाग अपने को मिलता है, मतलब कितना पार्टिसिपेट करता है वो एक यूनिट सेल के लिए। तो फेस पर मान लीजिए ये फेस है, इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से रखा है कि वो हाफ तो क्या है अंदर की ओर है और हाफ इस दूसरे तरफ है, ठीक है। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इस यूनिट सेल को कितना हिस्सा मिलेगा, हाफ, कितना मिलेगा, हाफ। तो ये हाफ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मिलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो कितने हैं टोटल है, ये 6, 1/2 इंटू 6, 2 3 6, 8 को 8 से कैंसिल कर दिया, 1 3 + 1 इट इज 4 एटम्स, ठीक है। और अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ बना सकते हैं, वैसे तो इजी रहेगा इस पे। अब इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है AB गिवन कंपाउंड है, देन एलिमेंट
ऑफ ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब कंपाउंड ए बी है जिसमें एलिमेंट ए कहाँ है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब प्रेजेंट है, मतलब सभी कॉर्नर्स पर ए प्रेजेंट है, एंड एलिमेंट बी occupied only four element B occupied only four face of the cube, then find out the formula of the compound। तो फॉर्मूला अपने को फाइंड आउट करना। क्वेश्चन क्या है एक बार सुन लीजिए कि कोई कंपाउंड है ए बी, उसमें ए एलिमेंट जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ए एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, टोटल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एंड एलिमेंट बी जो है वो ओनली क्या है, फेस पर प्रेजेंट है, और ओनली कितनी फेस पर प्रेजेंट है, वो 4 फेस पर प्रेजेंट है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, 4 फेस पर प्रेजेंट है, ए एलिमेंट है और ये क्या है, बी एलिमेंट बी है, ठीक है। इधर लिख देते हैं, यहां आपको दिखने का, देखिए ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन ऐसे, देखिएगा। फिर और भी एग्जांपल जैसे जैसे आते जाएंगे वो डिलीवर आपको कर दी जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन को यहाँ भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। 1-2 क्लास के बाद जस्ट फिर अपन न्यूमेरिकल जो है इसके मॉड्यूल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ए एंड बी, देखिए मैंने क्या बोला, ए के जो पार्टिकल है वो कहाँ, एलिमेंट जो है उसके जो पार्टिकल है वो कहाँ है, कॉर्नर में है, 1/8 इंटू 8 तो ये बनाएगा, और इसका रेशियो किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है, 4 फेस पर प्रेजेंट है, 4 फेस पर। ए फेस का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/2, 4 का कितना होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बनने से कट कर दिया, 2 2 जा 4, 8 से 8 कैंसिल, तो बेटा ए तो आ गया 1 और बी आ गया 2, तो इट इज ए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए बी। ये ए बी कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और अब अपना क्या है, एफसीसी। ये ओनली मैंने टाइप बताया कि इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और ये पढ़ेंगे वो से भी इसमें मिक्स किया जाएगा, तब थोड़ा ये टिपिकल होगा। 4 एससीसी, बीसीसी, एफसीसी हो गया, एंड ये लास्ट जो है वो क्या है, ईसीसी, ईसीसी एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ईसीसी में क्या होता है, in this type of unit cell constituent particle present